मेरी आजी माँ का खून हो गया और मेरे बड़े पापा को पुलिस उठा ले गई। मेरी माँ को कुछ नहीं मालूम। मैं इसी वक्त चलता हूँ अपनी माँ के पास। मैं अपनी माँ से सारी बात बताऊंगा। अरे बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर क्या बताऊं। जब से हमारे स्वामी जी परदेश के, ना ही कोई खत और ना ही कोई संदेशा, लेकिन आज मेरा 3 दिन का मासूम बच्चा बुखार से परेशान है और मेरे पास एक पैसे भी नहीं है कि मैं अपने बेटे का इलाज करवा लूं। कोई बात नहीं, अगर मेरा बड़ा बेटा शिवम आ जाता है स्कूल से तो मैं उसे राह सलाह करके मैं अपने बेटे का तुरंत इलाज करवाऊंगी। बेटा शिवम, माँ, जब तू स्कूल से आता था हमेशा हंसता खेलता हुआ, लेकिन आज ये मैं क्या देख रही हूँ कि तेरे आंखों में आंसू। माँ, आखिर बात क्या है बेटा? मेरी आंखों में आंसू, और ये आंसुओं का कारण अगर आप जानना चाहती हो माँ तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा माँ। मेरी बात सुनो माँ। सुना बेटा। और बाला गंभरा मैया ये घर का नजारा, बड़ा गंभरा। ये बड़ा गंभरा मैया ये घर का नजारा। क्या बड़ा गंभरा मैया ये घर का नजारा, कोई कटारी क्या हम, कोई कटारी से आजी को नहीं, कोई कटा भगवान गए जेल भर के बाबा आई पुलिस माँ। बहेता है ये आंसू का धारा, इसी से ये बहेता है माँ। क्या भगवान, माँ आजी माँ का खून हो गया माँ। उसी खून के जुर्म में बड़े पापा को पुलिस उठा ले गई माँ। इसीलिए आज मैं आया हूँ आपके पास
मेरे आंखों में आंसू आ गया माँ। लेकिन बेटा सुन, इसमें किसी न किसी का जरूर कोई गहरा राज है और मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। माँ अरे बना घर शिवा में आज है कोई कसाई। क्या माँ? बना घर शिवम है आज कोई कसाई। बना घर शिवम है आज कोई कसाई। दिया आगे घड़ी में उसी ने लगाई। हाँ बेटा इधर देख बीमार है तेरा भाई। क्या? तेरा भाई? हाँ बेटा इधर देख बीमार है तेरा भाई। कहाँ से मैं लाऊंगी इसी की दवाई। कहाँ से बेटा शिवम, तू जानता है कि जब से तुम्हारे पापा परदेश गए, ना ही कोई खत और ना ही कोई संदेशा। आज ये 3 दिन से तेरा छोटा भाई बुखार से परेशान है। और तू जानता है कि मेरे पास एक पैसे नहीं है बेटा। मैं तेरे छोटे भाई के कहाँ से इलाज करवाऊं? क्या कहा माँ? मेरा छोटा भाई बुखार से परेशान है जी हाँ बेटा। और इलाज कराने के लिए घर में एक पैसा भी नहीं है माँ। या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ आज? उधर देखता हूँ तो मेरी आजी माँ का खून हो गया। उसी खून के जुर्मे बड़े पापा को पुलिस उठा ले गई। और मैं इधर देखता हूँ तो मेरा छोटा भाई बुखार से परेशान है। वाह भगवान, तुम्हारी भी महिमा अपरंपार है माँ। बेटा शिवम, अगर ऐसी बात है माँ तो मैं अभी और इसी वक्त मैं जाऊंगा अपनी बड़ी माँ के पास और मैं अपनी बड़ी माँ से अपना दुख दर्द सुनाऊंगा माँ। हो सकता है कि मेरी बड़ी माँ मुझे कुछ पैसे की मदद कर ही दे माँ। नहीं, तू जानता है बेटा शिवम, जब से तुम्हारी बड़ी माँ ने और बाबा ने तुम्हारे पापा को अलग कर दिए, उन्होंने एक फूटी कौड़ी एक पैसा भी नहीं दिया है। तो आज मैं कैसे भी एहसास करूं कि वो तेरे छोटे भाई इलाज के लिए वो पैसा देगी। वहां मत जाओ बेटा, वहां तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। नहीं माँ, अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो फिर मुझे कहाँ सहारा मिल सकता है माँ? मुझे कहीं सहारा नहीं मिलेगा। मैं अपनी बड़ी माँ के पास तक जरूर जाऊंगा माँ। मुझे जाने दीजिए माँ, मुझे जाने। ठीक है, अगर तू जाना चाहता जा, लेकिन याद रखना तुझे पैसे मिले या ना मिले, लेकिन घर जल्दी वापस आना। अरे जुगा जुगा जिया हमारे गोदी के लालानवा। जुगा जुगा जिया हमारे गोदी के लालानवा। जुगा जुगा जिया हमारे गोदी के लालानवा। जागमा तू नाम कर हमारे मेरे मालिक, जब अपने उठ जाते हैं तो भगवान भी उड़ जाता है,
लेकिन मेरा बेटा शिवम अपनी बड़ी माँ के पास पैसे मांगने गया मालिक। उसकी मदद करना, अगर उससे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपने बेटे का तुरंत इलाज करवा लूंगी। अरे काहे के तो सब के हुआ अपन आपन कहावे वाला के बा। ये काहे के तो सब के हुआ अपन आपन कहावे वाला के। ये सुखवा तो सबके हुबाटे, सुखवा तो सबके हुबाटे, दुखवा बटावे वाला के। सुखवा तो सबके हुबाटे, सुखवा तो सबके हुबाटे, दुखवा मैं अपनी बड़ी माँ के बरामदे में आ गया, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहीं से आवाज लगाता हूँ, अगर मेरी बड़ी माँ के कानों तक मेरी आवाज पहुंचेगी तो मेरे पास तक जरूर आएंगी। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ। रे चैन की नींद सोने दिया कर बेटा, क्या बात है? बड़ी माँ, मैं आपके पास आया हूँ, बहुत उम्मीद लेके आया हूँ बड़ी माँ। क्या बात है? बोल, साफ साफ बोल। मैं जरूर बताऊंगा आपसे। मेरे घर में मेरा छोटा भाई बुखार से परेशान है, उसका इलाज कराने के लिए घर में एक पैसा भी नहीं है। मैंने सोचा कि मुझको कहीं सहारा नहीं मिलेगा, पर मैं अपनी बड़ी माँ के पास जाऊंगा तो वहां मुझको सहारा जरूर मिलेगा। मैं आपके पास आया हूँ बड़ी माँ, अगर आपसे हो सके तो मुझे कुछ पैसे की मदद कर दो। ए भैया, सो भाई बबरी टोला से चल कर के आए कि तू मेरे कमरे में चोरी करने आया था। क्या? हाँ चोरी करने? हाँ। नहीं बड़ी माँ, मैं इस कमरे में चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आपके पास सिर्फ पैसा मांगने के लिए आया हूँ। हरामखोर, कल का छोकरा मुझे बेवकूफ बना रहा है, शोर मचा रहा है। कोई होगा तो बोलेगा और नहीं होगा तो चोरी करके निकल जाऊंगा, यही बात है ना? सच सच बता दे शिवम्मा, तू मेरे कमरे में चोरी करने के लिए आया था कि नहीं आया था? बड़ी माँ, मैंने कह दिया कि मैं इस घर में चोरी करने के लिए नहीं आया था। बड़ी माँ, मैं इस घर में चोरी करने के लिए नहीं आया था, नहीं आया था। नालायक, तू ऐसे नहीं बताएगा। हरामजादे, लात के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अभी भी वक्त है, मुझे सच सच बता, तू मेरे कमरे में चोरी करने के लिए आया था कि नहीं आया नहीं, था? नहीं बड़ी माँ। देख रे सिमोमा, अभी भी वक्त है, बता देगा, सच्चाई बता देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी,
भाई बा, मैंने आपसे कह दिया मैं इस घर में चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ। हरामखोर बार बार यही बात कह रहा है। आज मैं मारते मारते तेरी जान ले लूंगी हरामजादे। नहीं, क्या कर रही हो? बाबा जी, क्या बात है बेटे? क्या बात है बोल? तुम्हें बेदर्दी से क्यों मार रही है हरामजादी? बाबा जी, अगर आप इस वक्त नहीं आ जाते तो मेरी बड़ी माँ मुझे मार डालती। अरे बात क्या है स्वयं मुझसे बताएगा तभी तो मुझे मालूम होगा। बोल। मैं तो आया था सिर्फ अपनी बड़ी माँ के पास, हाँ? तो सिर्फ पैसा मांगने के लिए आया था बाबा जी। पैसा मांगने के लिए? हाँ हाँ, मेरे घर में मेरा छोटा भाई बुखार से परेशान है बाबा जी। उसका इलाज कराने के लिए मेरे घर में एक पैसा नहीं है, इसीलिए मैंने अपनी बड़ी माँ के पास आया बहुत उम्मीद लेके बाबा जी, पर मेरी बड़ी माँ ने मेरे उम्मीदों पर पानी अरे तो आया था तो 200-400 रुपए दे देना था। सही कहा। दो चार हम समझत यही मतलब मुरे से ज्यादा ब्याज प्यारा होता। ये तो दुनिया को प्यारी होती है। अच्छा क्या तुम्ही को क्या? इतना प्यार रहा तो का करे अलग कह दिया। अरे इनको सुधारने के लिए अलग बैठा किया। ले भड़ैया कुलू घूमते लेके नाती नाती घूमते कह के। अरे नालायकिन कहा गया है? हैं? अरे बाबूजी, नालायकिन। मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए। इसके मगरमच्छ जैसे आंसुओं पे मत जाइए। अगर मैं थोड़ी देर लेट हो गई होती बाबूजी, हाँ? ते हराम जाता मेरे कमरे में चोरी करके निकल गया। चोरी? इससे पूछो अरे बाप रे बाप। ये मेरे कमरे में क्यों आया? जब आप इन सबको अलग कर दिए हैं तो ये मेरे कमरे में क्यों आया? बस मैं कुछ नहीं जानता। तो कहने का मतलब जैसे बाप वैसे साला बेटा। क्यों रे श्यामा, चोरी कब से सीख गया रे? हाँ, तो घर में ही चोरी सीखता है लोग। हैं? क्यों रे? जरा हमारा सोटा पकड़ो। बाबा जी, दिनेशवा, काहे को पुतरी उल्टा है रे? बाबा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं इस घर में चोरी करने के लिए आऊंगा। साफ साफ बता दे, वरना तेरे बदन की मैं चमड़ी उड़ा दूंगा। प्यार देखा है लेकिन गुस्सा नहीं देखा है। हरामखोर नालायक कहीं का, चोरी करना कब से सीख लिया रे? और चला जा यहां से, न देना चला जा यहां से और न देना दिखाई, और तुम्हारे लिए है नहीं ये कुत्ता। तू दोबारा आया यहां पर, अगर तू दोबारा अरे आया यहाँ पर, और दूंगा बदन की मैं चमड़ी उड़ा। बाबूजी, मेरी नजर में पहली गलती माफ, ठीक है। दूसरी गलती शान के खिलाफ, तीसरी गलती अगर किसी ने करने की कोशिश किया है तो सोच लो उसकी जिंदगी से मैं खेल गया हूं। हरामखोर, ये तेरी पहली गलती है, इसीलिए बाबूजी के कहने पर तेरी पहली गलती माफ कर देती हूँ। नहीं तो बेटा, मेरा नाम कलजुगही देवी है
और ये कलयुग ही देवी जो दिल में ठान लेती है वो करके रहती है। जितनी जल्दी हो सके अपनी मनहूस शकल लेकर मेरे सामने से हट जा हराम। बच्चे से मुझे एक बात याद आई। एक दिन गांव में गई थी, एक बूढ़ी औरत ने कहा कि कलयुगी भाई तुम्हारी शादी हुए कितने साल हो गए लेकिन भगवान ने तुम्हें कोई औलाद नहीं दिया। क्या कहा? भगवान ने कोई औलाद नहीं दिया। भगवान की ऐसी की तैसी। कौन बुढ़िया है? कौन बुढ़िया है? ताना मार रही थी, नाम बता। बाबूजी आप नाराज मत होइए, वो ताना नहीं मार रही थी, वो मेरे हित की बात कर रही थी। कहने का मतलब वो कह रही थी कि चली जाओ सूखा ओझा के यहाँ। सूखा ओझा तो मर गए। सूखा ओझा तो ऊपर चले गए। उनका बेटा सुंदर ओझा है। सुंदर है कि रामदास हैं? नहीं, सुंदर ओझा। अच्छा। कह रही थी कि चली जाओ उनके यहाँ, रोता हुआ इंसान जाता है और हंसता हुआ वहां से आता है। बाबूजी ओहो, लोगों का भला हो रहा है। मेरी बात सुनिए बाबूजी। हाँ? चलिए ना, हो सकता है एक आध बच्चे मेरी कोख में जन्म ले ले। हाँ? कई भैया के सुन ले। हे भौजिया हाँ का कहा भैया? कहा तही यहाँ आवा। अगर तो हाय भौजाई भई तो हम का भई? बताई ले आज हम का करिया पदिन तो भौजिन भई आए यहाँ भौजी के बाग बीच में बाप मारता है चानक तो हम का करी। फौजी हो का करे, उझक उझक चक्कर में पड़त के है। तोहरे लड़कियां होए लगी है, इन्हें घर मालिक के लगे चली जा बस। इनका सारे किसना हुई? बाबूजी इनके बड़े पैना बनवाओ बढ़िया, मारा चमड़वा करिया हो जाए। अरे जाने दो बाबू। बहू रानी, बाबूजी मैं भी सोच रहा हूँ हाँ। कि एक निशानी हमारी भी हो जाए। सच में भगवान का काम। 2-4 लाख रुपया। हे बाबा, जोन पीपरे के पेड़े पे चढ़ा आप ऐसे कहत ही